हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित परिवारों से ऑनलाइन बातचीत कर उनका हालचाल जाना तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य के संबंध में फीडबैक लिया। सबसे पहले उन्होंने जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा जिला की बाढ़ की स्थिति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते हुए बताया कि दरभंगा जिला में 20 एवं 22 जुलाई के बीच भारी बारिश हुई तथा नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण अधवारा समूह की नदी में पानी आया, जिससे दरभंगा के उत्तरी क्षेत्र में तथा बागमती में बायां तटबंध के समीप 14 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गए, जिसमें 173 पंचायत प्रभावित हैं, जिसमें 116 पूर्ण तथा 57 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की 3 टीम लगी हुई है, जिसके द्वारा 88 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है, जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। 431 सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिनमें अब तक 7,15,904 लोगों को भोजन कराया गया। 28 तारीख को 1,53,927 लोगों ने भोजन किया। सामुदायिक रसोई में कोविड-19 की सुरक्षा एवं बचाव का भी अनुपालन कराया जा रहा है। साथ ही टेक होम का परिचालन भी कराया जा रहा है। परिवार के 1 लोग आते हैं, पंजी में हस्ताक्षर कर अपने परिवार के लिए भोजन ले जाते हैं। अब तक 25,114 लोगों के बीच पॉलीथीन शीट का वितरण किया गया है। 18 गांव पूरी प्रकार संपर्क विहीन हो गया है, जहां 6,060 सूखा राहत पैकेट एयर ड्रॉप किया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए आवागमन की सुविधा के लिए 381 नावों का परिचालन करवाया जा रहा है, जिसमें 338 निजी तथा 43 सरकारी नाव शामिल हैं। 300 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। पेयजल के लिए 70 जरीकेन 17 वाटर टैंकर द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। अब तक 250 क्विंटल पशु चारा उपलब्ध कराया गया है। 88,000 लोगों के खाते में पीएफएसएम के माध्यम से 6,000 की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। 90% लोगों के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। अब चलिए कोरोना से संबंधित खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आप तमाम दर्शकों को बताते चले कि दरभंगा ज़िला में कोरोना एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 4 दर्जन संक्रमित लोगों के होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी सामने आ रही है। लगातार लोगों से अपील जिला प्रशासन भी कर रही है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कोरोना महामारी को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, लोगों से संपर्क न बनाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, घर से बिला वजह बाहर न निकलें, यदि निकलें तो मास्क का उपयोग किया जाए। इन तमाम बातों के बावजूद भी लगातार संक्रमण की संख्या सामने आ रही है। इस बीच डीएमसीएच के कुव्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुल गई है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड के रूम नंबर 15 में ऑक्सीजन के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके बावजूद अस्पताल का कोई कर्मी देखने तक नहीं गया। इस घटना ने डीएमसीएच प्रशासन की बदतर चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि मधुबनी जिला के मधेपुर गांव के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता कोरोना वायरस से संक्रमित होकर डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती हुए थे। मृतक के बेटे दीपक कुमार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता को सोमवार की रात करीब 8 बजे इलाज के लिए भर्ती कराया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसको लेकर उन्हें छोटे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन लगाया गया। इसके बाद वहां से सभी कर्मी बाहर निकल गए और यह भी देखने नहीं गए कि मरीज को ऑक्सीजन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मृतक के बेटे दीपक कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन लगाने के बावजूद मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उस स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगी, लेकिन पूरी रात कोई झांकने तक नहीं गया और मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने संभावना व्यक्त किया कि छोटे ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली था, जिसकी वजह से आज सुबह होते होते उसकी स्थिति और नाजुक हो गई और वह बेड से नीचे गिर गए। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह का डीएमसीएच
डीएमसीएच प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की आलोचनाएं की जा रही है, बावजूद उसके इन तमाम चीज़ें एक तरफ रखी हुई हैं और डीएमसीएच की व्यवस्था पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये एक सवालिया निशान जिला प्रशासन पे भी है, मौजूदा सरकार पे भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़, दरभंगा। मोबाइल नंबर 622036871130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। पहले कोरोना, फिर प्रलयकारी बाढ़, न जाने कितने परिवार के लिए तबाही का कारण बनेगा, ये कहना मुश्किल है। बाढ़ के पानी में नहाने के क्रम में पिता के साथ 2 पुत्र बह गए। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर परिषद बेनीपुर क्षेत्र के निवासी अनिल महतो बुधवार को परिवार के सभी सदस्य घड़ी पर्व की तैयारी में जुट गए थे। घर में उत्सवी माहौल सा था। अनिल ने भी पर्व का सामान खरीदकर घर में देकर अपने दोनों पुत्रों के साथ घर से 2 किलोमीटर दूर बाढ़ के पानी में नहाने के लिए मोटरसाइकिल से बेनीपुर कटवासा पथ के कुतना चौड़ में चले गए। कुछ ही देर बाद घर पर सूचना मिली कि अनिल अपने दोनों पुत्रों के साथ बाढ़ में बह गए। सूचना आते ही पूरा मोहल्ला में कोहराम मच गया। उनके घर में लोगों का भीड़ जमा हो गया। पत्नी सुशीला देवी की चित्कार से मोहल्ला दहलने लगा। इसी दौरान पता चला कि 17 वर्षीय पुत्र अंशु का पांव पानी में फिसल गया था और वह गहरे पानी में चला गया। उसे पिता अनिल महतो ने बचाने की कोशिश की। 10 वर्षीय छोटा पुत्र अंशु, जिसका हाथ पकड़े हुए थे, वह दोनों एक साथ गहरे पानी में चले गए। तेज़ रफ्तार पानी होने के कारण तीनों पिता पुत्र बाढ़ के पानी में समा गए। अनिल मूल रूप से जाले प्रखंड के काजी बहरा के रहने वाले थे। वह बचपन से ही अपने नानियाल चिकित्सक मामा जय किशोर महतो के सानिध्य में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर यहीं से TET परीक्षा पास कर शिक्षक की नौकरी बिरौल प्रखंड के जगदीशपुर मध्य विद्यालय में पदस्थापित थे। उस घटना की जानकारी मिलते ही BDO अमोल मिश्रा, बहरा थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में NDRF की टीम ने शव तलाश करने का काम जारी किया है। समाचार लिखे जाने तक शव नहीं मिल पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। चलिए एक नज़र बाढ़ से संबंधित खबरों पर भी डाल लेते हैं। दरभंगा ज़िला में बाढ़ को लेकर के जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो दरभंगा शहर के किला घाट मोहल्ले की बागमती नदी की तस्वीरें हैं। स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी हुई है कि 2017 में जितना पानी आया था दरभंगा शहर में, उतना पानी तो आ गया है। अब अगर आगे इससे ज़्यादा पानी आती है तो खतरे की घंटी है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा शहर अस्त व्यस्त बचा होगा। हालांकि अभी दरभंगा शहर का 18 वार्ड पूर्ण रूप से प्रभावित है। आंशिक रूप से कई वार्ड और भी प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी के अलावा बरसाती पानी को लेकर भी कई वार्ड प्रभावित है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वार्ड 17
के नाम शामिल हैं। उधर हायाघाट में करे नदी के तटबंध में रिसाव को लेकर के हायाघाट के स्थानीय विधायक अमरनाथ गामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं बांध का। जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको हथौड़ी घाट के पास जो बांध रिसने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हायाघाट के स्थानीय विधायक अमरनाथ गामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ रिसाव को लेकर के उन्होंने ज़िला प्रशासन से फ़ोन पे बात भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिसाव हो रहा है इस रिसाव को रोका जा सकता है, यदि इसको नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, जान माल की बड़ी क्षति हो सकती है। ये तस्वीरें हायाघाट के चंदनपट्टी पंचायत की है, जहां मानू पॉलिटेक्निक में पानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पानी पहुंच गया। ये स्कूल का कैंपस है जिसमें पानी भरा हुआ है। बीएड कॉलेज और मानू के अन्य जो शाखाएं हैं वहाँ भी पानी पहुँच चुकी है। हालांकि वहाँ पानी आंशिक रूप में पहुँची है, बहुत ज़्यादा उस स्थल को प्रभावित नहीं कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मानू कॉलेज का बीएड कैंपस है, जहाँ जो कैंटीन है वो पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। ये तस्वीरें आपको प्रेमजीवर पंचायत के पुरकोपट्टी की है, जहां विस्थापित परिवार एक स्कूल में शरण लिए हुई है। स्थानीय सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि तकरीबन 20 परिवार इस स्कूल में विस्थापित है, जिसमें बीती रात एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को इसी स्कूल में जन्म दिया। ये विस्थापित परिवार के लोग हैं। स्थानीय मुखिया द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। ये प्रेमजीवर का दृश्य है। प्रेमजीवर के चौड़ में प्रेमजीवर के खेत खलिहान में पानी कितनी संख्या में कितनी मात्रा में है। ये तस्वीरें आप पतोर थाना के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पतोर थाना के पास कितनी पानी आ चुका है, पानी का बहाव क्या है। ये तस्वीरें हमें अफगान नाम के एक व्यक्ति ने हिंद टीवी 24 को उपलब्ध कराई है। पतोर पंचायत की ये तस्वीर है। पानी कितना है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें सिधौली पंचायत के सोबेपट्टी की तस्वीरें। एक शिव मंदिर है जो पूरी तरह से पानी उसमें प्रवेश कर चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी कितना है। हालांकि अगर पूरे पंचायत की बात किया जाए तो पंचायत के कुछ हिस्सों में पानी आया, बाकी हिस्से अभी बचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हायाघाट के करी नदी की दिखा रहे हैं। पानी कितना है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शिरनिया के स्कूल की तस्वीर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये स्कूल नदी के पेट में समाया हुआ है। शिरनिया के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नाव के सहारे से सरकार द्वारा जो नाव मुहैया कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाव की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ और नाव की ज़रूरत इस पंचायत इस क्षेत्र को है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां से सूचनाएं मिल रही थी कि करे नदी में जो पानी रिस रहा। जमाल अतहर रूमी, प्रोफेसर उमेश चंद्र और गंगा देवी की डीएमसीएच में लापरवाही से हुई मौत मामले को लेकर इंसाफ मंच के बैनर तले किला घाट में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, भूषण मंडल, अकरम सिद्दीकी, मकसूद आलम, पप्पू खां के नेतृत्व में प्रतिरोध धरना दिया गया। धरने में अकरम सिद्दीकी, नफीसुल हक रिंकू, रुस्तम कुरैशी, रियाज खान कादरी, मोहम्मद जमशेद अहमद, अली तमन्ना, अशोक पासवान, राजा पासवान, भूषण मंडल, लक्ष्मण पासवान, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद रेहान, रसीदा खातून, संची देवी, अनिल पासवान, पंचायत समिति सफ़ीउर रहमान, अधिवक्ता मुर्तज़ा राइन, मनोज पासवान, संतोष यादव, मोहम्मद असलम, मोहम्मद आजू आदि ने भाग लिया। धरने की अध्यक्षता मोहम्मद रियाज खान कादरी ने किया। को हमने आह्वान किया था इंसाफ मंच की ओर से, ये तमाम लोग आज धरना में बैठे हैं। पिछले दिन जमाल अतहर रूमी जो जिला पार्षद थे, उनकी डॉक्टरों की लापरवाही और प्रोफेसर उमेश चंद्र
कि डॉक्टरों की लापरवाही और गंगा देवी को गलत ब्लड चढ़ा देने से DMCH में लापरवाही से डॉक्टर की लापरवाही से हम लोग चाह रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई हो। इस सवाल पर हमारा चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई है और हम आगे भी आंदोलन करेंगे। दरभंगा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि जब तक इस DMCH का जो कुव्यवस्था है, DMCH में जो डॉक्टर लापरवाह हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, कुव्यवस्था समाप्त नहीं हुआ, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हम आंदोलन की आज लॉकडाउन का पालन करते हुए ये आंदोलन हम शुरुआत किए हैं और लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो हम दरभंगा के IG को घेरेंगे कि चूँकि मृतक के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए उन पर जो FIR किया गया है उसकी वापसी का भी हमारा मांग है। हमारे तीनों जो मृतक है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं हुआ तो आंदोलन आगे जारी